लीला श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 तुम शाश्वत हो। डॉक्टर संगीता नेहरा जी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को आगे बढ़ाइए। ओके सोनम, थैंक यू। तो हम चलते हैं। अब हम पिछले हफ्ते जो चर्चा कर रहे थे उसमें हम अध्याय 2 के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जो अध्याय 2 है उसका आखिर जो सार है वो क्या है। तो मैं ये बता दूं कि दूसरे अध्याय का जो सार है वो है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब कौन हैं। हम सब शरीर नहीं हैं, हम सब कौन हैं, हम सब आत्मा हैं। तो ये जो इसमें हर श्लोक में ये बात समझी, बार बार ये हर अध्याय में ये बात। आज हम फिर से चर्चा करते हैं इसी बात को लेके कि आखिर हम कैसे समझें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम शुरू करते हैं कि जैसे हम अपने स्कूल, कॉलेज और उससे बड़ी पढ़ाई जब करते हैं तो उन सब में हम बहुत सारे विषयों को सीखते हैं, जैसे कि बॉटनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट हैं, हम सब विषयों को सीखना चाहते हैं। ये कौन से विषय हैं? ये हैं भौतिक विषय। भौतिक विषय जिससे हम पढ़ाई करके और अपनी एक नौकरी प्राप्त कर लें और नौकरी करके और उसके बाद हम कुछ निर्वाह करें अपने जीवन में और निर्वाह करके अपने परिवार को हम सुख दे सकें। लेकिन क्या ये संपूर्ण जीवन होगा? इस संपूर्ण जीवन को जीने का जो तरीका बताया गया है वो गीता के इन सभी अध्यायों में बताया गया है कि हम अपने आप का जीवन कैसे जिए। तो जैसे कि किया था हमने कि जो गीता है उसका मतलब क्या है, तो सुर से हम इसका मतलब ले सकते हैं कि ये गाई जाने वाली गीता है, या हम एक रेखा लकीर के माध्यम से जान सकते हैं कि ये धर्म है और ये अधर्म है। जब तक हम धर्म को नहीं जानेंगे हम कर्म सिद्धांत को भी नहीं जान सकते। ये बात यहाँ पर बताई है। और धर्म को कब जानेंगे? जब हम ध्यान करेंगे, जब हम ध्यानी बनेंगे और ध्यानी से हम योगी बनेंगे। ये छोटी छोटी कड़ियां हैं जो हैं कि हम ध्यान करें, ध्यान के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करें, आत्मज्ञान की प्राप्ति करें और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद हम धर्म को जाने कि मेरा धर्म, मेरा आत्म कैसा होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम कर्म को जाने कि मैं किस तरह के कर्म करना चाहिए। तो कर्म सुकौशलम भी दूसरे अध्याय में एक श्लोक में आता है कि आप जब जागरूक हो जाते हो अपने प्रति कि हाँ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मेरे कर्मों में कुशलता आने लगती है। योगः कर्मसु कौशलम, कि जब आप अपने कर्मों में कुशलता लाते हो, जब आप आत्मज्ञानी हो, तो आपके कर्मों में अपने आप ही कुशलता आती चली जाती है। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो हमारे कर्मों में वो कुशलता नहीं आती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल कोई ना कोई कर्म, छोटे से छोटा भी अगर हम विचारते भी हैं तो भी हम कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं? जैसे कि मन में कोई विचार आया तो वो भी एक कर्म है, अगर हमने कोई वाणी बोली वो भी एक कर्म है, अगर हमने किसी को कुछ दिया है तो वो भी एक कर्म है। तो ये जो कर्मों की कुशलता है ये तभी आ सकती है जब हम ध्यानी बनेंगे, जब हम
योगी बनेंगे, उसके बगैर हमारे कर्मों में कुशलता नहीं आ सकती। तो हम सीढ़ियां देखते हैं। पहली सीढ़ी क्या है कि जो भगवत श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान, ये विज्ञान है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, जिसमें सार दिया हुआ है कि आप अपने जीवन को कैसे जिए, धर्म के रास्ते पे कैसे चले। तो ये जो विशेष ज्ञान है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान करने से, ध्यानी बनने से, योगी बनने से ही मिल सकता है। अब फिर से एक बार हम छोटी कड़ियां देखते हैं कि पहली जो कड़ी है वो है कि जब हम, एक परिवार है जो ध्यानी नहीं है, एक परिवार है जो ध्यानी, एक परिवार में ध्यान किया जाता है, एक परिवार में ध्यान नहीं किया जाता। दोनों की जिंदगियों को अगर हम तोलते हैं तो एक परिवार जिसमें ध्यान नहीं होता, उसमें वो जो भी कर्म करता है या जो भी वो सोचता है कि मैं ये धर्म का पालन कर रहा हूँ, वो धर्म का पालन करने का मतलब या धर्म का आचरण करने का मतलब क्या है कि मैं जागरूक हूँ अपने प्रति, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। क्या ये एक, जो परिवार ध्यानी नहीं है, वो जो परिवार है वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। कर्म सिद्धांत लिखा गया, बिना सोचे समझे कोई भी काम करता रहेगा अपनी जिंदगी में, वो कर्म सिद्धांत लिखा गया। बाद में फिर एहसास होता है कि कर्म सिद्धांत से ही हम, हमारे शरीर में, हमारे मन में वो रोग आते हैं। तो जो दूसरा अध्याय का जो सार है वो ये बताता है कि आप अपने कर्मों को, अपने धर्म को, अपने आचरण को कैसे निभाएं, क्योंकि आप अपने आप में ये शरीर मत समझो, आप आत्मा समझो अपने आप को, आप चेतन हो, आप शरीर और मन से ऊपर की जो स्थिति है उस स्थिति में रहना सीखो। ये है दूसरे अध्याय का सार। तो इसमें एक शास्त्र है जो हमने भौतिक शास्त्र पढ़ लिया, पढ़ाई कर ली, हमने डिग्रियां ले ली, बड़े बड़े कंपनी में काम कर लिया है, बड़े बड़े अफसर बन गए, हम बड़े बड़े पद के ऊपर आ गए, लेकिन क्या हमें जीना आया? क्या हम बिना ध्यान के हम अपने जीवन को एक नव जीवन बना सकते हैं? मैं अगर अपनी बात करूं खुद की, तो मुझे 12 साल पहले ये एहसास ही नहीं था कि मेरे को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए बिना ध्यान के, क्योंकि मैं उस वक्त ध्यानी नहीं थी, तो अपना समय भी बहुत वेस्ट करती थी, बहुत ज्यादा बोलती भी थी, और ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान नहीं था, या एक कहिए कि ज्ञान अग्नि जिसको बोलते हैं, प्राण अग्नि बोलते हैं, कि जब आपको, आप अपने कर्मों में जो कुशलता आने लगे। क्यों? क्योंकि ध्यानी जो व्यक्ति है वो, उसके घर में झगड़े होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हर घर में जो व्यक्ति है वो अपने अपने तरीके से आया है, वो बोलेगा नहीं, वो समझेगा बात को। तो ये जो हमारी बात है कि हम एक परिवार ध्यानी है और एक परिवार ध्यानी नहीं है, तो जो परिवार ध्यानी नहीं है वो परिवार बिना आत्मज्ञान के जो धर्म का पालन करेगा, और जो बिना, वो सोचेगा मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूँ, लेकिन उसका आचरण जो होगा वो धर्म के प्रति नहीं होगा, वो अधर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञानी नहीं है, वो शरीर के हिसाब से अपना धर्म कर रहा है, पार्शियलिटी करता है, वो मन में द्वंद्व पैदा करता है, क्योंकि मन उसका साफ नहीं है। अगर मन साफ नहीं है तो उसके जो विचार हैं, हम अपने हिसाब से तो वो सही सोचता है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, पर धर्म क्या है? धर्म वो करता है, उसका आचरण होता है जो सही अपने अंदर ये सोचे कि मैं भी आत्मा हूं और मेरे सामने वाला भी आत्मा के अनुसार काम करना है मुझे। ये है धर्म का आचरण करना। और उसके बाद आता है कर्म करना। कर्मसु कौशलम योगः, योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, कि जब हमारे कर्मों में कुशलता आने लगे, एक दिन में नहीं आएगी, बार बार हमें जागृति करनी पड़ेगी।
पहले हमें ध्यान करना है। ध्यान के माध्यम से जैसे ही आंखें बंद होंगी हम अपने से जुड़ेंगे। ध्यान करने के माध्यम से हमें पता लगेगा कि हम कौन हैं। 80-90% ऊर्जा बाहर निकालते रहते हैं, बेकार की जानकारियां इकट्ठी करते रहते हैं और अपने अंदर जाते ही नहीं पूरी जिंदगी निकल जाती है। पूरी जिंदगी 40 साल की उम्र में मेरे को भी अकल आई है, नहीं तो निकाल दी, 40 साल निकाल दिए। ये जिंदगी जो शरीर है ये इसलिए नहीं दिया, इसके अंदर जो एक आत्मा बसती है, एक रूह बसती है, उसको हमें उसको जगाना है। उसको जगा के ये देखना है कि मैं कैसा कर्म करूं, क्योंकि जीवन में हमें काम तो करना ही है। भाग नहीं सकते, सन्यासी नहीं बन सकते कि हम छोड़ के चले जाएंगे। बहुत बार नॉर्मल हर फैमिली में यही बात होती है कि एक जिक्रा चलता है कि बस जी भर गया, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। अंदर से आती है बात कि भाग जाऊं, मैं तो मर जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। लेकिन उससे मुक्ति तो नहीं मिलेगी ना कि हम भाग जाएंगे कहीं पे, घर छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि हमें कभी न कभी किसी न किसी जन्म में तो हमें सीखना ही पड़ेगा कि हम कौन हैं। और क्यों नहीं इस जीवन में सीखे हम, क्यों नहीं इस जीवन में जागे, क्यों नहीं इस जीवन में हम अपने कर्मों की कुशलता करने लगे। सिर्फ एक चीज तो करना है कि हम अपने आप में समझें कि हम आत्मज्ञानी हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। फिर से प्रैक्टिस कर लें, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही तो करनी है। कि हम भूल जाते हैं, मन 1 मिनट में घुमा देता है हमें। किसी के बारे में अगर वहां पे कहीं चर्चा चलती है तो हम चुप नहीं रह सकते, हमें आनंद, हमें मतलब रस आने लगता है, आनंद नहीं रस आने लगता है कि अरे उसकी वो चर्चा चल रही है, चलो हम भी भागीदार बन जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता का क्या रूल है? नो इंटरफियर, नो इंटरफियरेंस। धरती पे कुछ भी अगर कुछ भी होता है तो ऊपर से भगवान हेल्प करने के लिए नहीं आते। नो इंटरफियरेंस, कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं होती, क्योंकि कर्म सिद्धांत है। आध्यात्मिक शास्त्र मतलब कि कर्म सिद्धांत, जो तुम कर रहे हो उसका तुम्हें ही कर्म और कर्म फल तुम ही भोगोगे। मैं नहीं आऊंगा बीच में। वो बताते हैं कितनी बाढ़ आ गई, भगवान आके बचा सकते थे। कितने भूकंप आते हैं, लेकिन करा तो हमने है। जगह जगह बिल्डिंग खोद दी, जगह जगह पेड़ काट दिए, जगह जगह जानवरों को मारना शुरू कर दिया, खुद खाना शुरू कर दिया जानवरों को। तो भगवान थोड़ा आएगा बचाने के लिए। वो परमात्मा संदेश देने के लिए आते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण संदेश देने के लिए आए कि तुम धर्म का पालन करो, धर्म का आचरण करो, सत्यता के ऊपर जाओ। समाज को सुधारने के लिए जो पीर, पैगंबर, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमात्माएं, विमुक्त आत्माएं जो आती हैं, वो सिर्फ हमें संदेश देती हैं। बदलना तो हमने है, पर हम नहीं बदलते अपने आप को। क्यों? क्योंकि हम बस बाहर की दुनिया में एक आदत पड़ गई है हमें कि ओके ठीक है, 40 साल के होंगे, फिर 50 साल के होंगे, फिर 60 साल के होंगे, 60, 65, 70, 80 मर जाएंगे। बस कुछ होता रहे, बस ये धरती या इससे खिलवाड़ करना है। हर चीज से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, मजा आता है उसमें। जागने की कोशिश ही नहीं करते कि हमें जागना चाहिए कि हम कौन हैं। वो सब भूल जाते हैं। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय में जब शुरू हुआ ये युद्ध, उस युद्ध के शुरू होने से पहले उस दूसरे अध्याय में बताया गया कि अर्जुन, तुम अपने आप का ये जो गांडीव है ये मत रखो नीचे। ये तुम्हारे सामने जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इनके अंदर आत्मा बसती है। धर्म और अधर्म को देखो सिर्फ, तुम ये मत देखो ये शरीर नहीं, ये आत्मा जो थी इन सबके अंदर, ये पहले भी थी और ये बाद में भी रहेगी। इस जन्म में ये शरीर है, इन शरीरों में मत जाओ तुम। बार बार वो समझा रहे हैं। पूरे दूसरे अध्याय में ये बात समझ आ रही है कि तुम्हारे अगर कर्मों में कुशलता आएगी तो तभी आएगी जब तुम स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे, तुम स्थिरता आ जाएगी तुम्हारे अंदर। मत भटको, अपने आप को चंचल मत बनाओ,
क्योंकि मन भटक रहा था उनका। क्यों? क्योंकि अर्जुन को क्या बताया गया है कि वो शरीर समझ रहा है, लेकिन परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण है, महर्षि वेदव्यास है, वो अपने परमात्मा है, वो आत्मा समझ रहे हैं सबको, तभी तो वो समझ रहे हैं सब बातें, तभी वो उनको समझा रहे हैं। और सिर्फ ये एक बात महाभारत की नहीं है, ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। हर घर में कुरुक्षेत्र है, हर घर में धर्म अधर्म है। तो हर घर में अगर धर्म और अधर्म है तो उसको पहचानेंगे कैसे? अंदर से एक आवाज आती है, आत्मा हमेशा बोलती है पीछे से कि तू मत कर, तू मत कर, तू मत कर, लेकिन 3 बार 4 बार बोलने के बाद मन उसके ऊपर आ जाता है। मन कहता है कि नहीं, मैं तो करूंगा। क्यों? क्योंकि जो पूर्व जन्म के संस्कार बीज पड़े हुए होते हैं वो उनको जानबूझ के जगाते रहते हैं। मैं एक वो जो पुस्तक का नाम लेती हूँ उसका मैं अगला चैप्टर पढ़ रही थी, तो उसमें बताया कि जो अहंकार शरीर है और जो पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं उनमें सैक्रामेंट एक वर्ड दिया है, उसमें बताया है कि ये जो अंदर के जो बीज पड़े होते हैं हमारे पीछे की जो मेरुदंड है उसके अंदर जो ये पानी हमारा जो स्पाइनल फ्लूइड तैरता है उसके अंदर ये बीज पड़े होते हैं, ये बार बार जगाते हैं कि तुमने ऐसा किया था, तो वो हमें हावी करते हैं। लेकिन ध्यान क्या करता है? ध्यान हमें जागरूक करता है, ध्यान जागरूक करता है। क्षण क्षण जागरूकता ध्यान है। क्षण क्षण जागरूकता से कर्मों में कुशलता आती है। क्षण क्षण जागरूकता से हम सोच समझ के काम करने लगते हैं, यही तो कर्मों की कुशलता है, किताब की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि किताब में तो लिख दो ओके योगः कर्मसु कौशलम, बता भी दो, कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वो बात अपने अंदर उतारनी है, हर व्यक्ति के अंदर ये बात उतरनी चाहिए। एक परिवार है जो ध्यानी नहीं है और एक परिवार जो ध्यानी है, अपने आप ही फर्क आपको पता लग जाएगा खुद में। जो ध्यान में आ गया, जो अपने आप अपने अंदर जाने लगा, तो उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब कि बाहर की तरफ झुक जाना, बाहर की तरफ अपने जीवन को बिता देना, और निवृत्ति का मतलब अंदर चले जाना। तो एक उदाहरण दिया है जो मैं कल एक पुस्तक पढ़ रही थी, जो मैं बता रही हूँ आपको, उसमें दिया कि जैसे सेल्फिशनेस जो है, या इंसान जब अपने आप को समझने लगता है, तो ये चीज जो अहंकार शरीर है ये भी जरूरी है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें मचान बनाते हैं, साइड में वो लकड़ी की मचान बना के वो बिल्डिंग बनाई जाती है, और वो जो मचान है जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसको हटा लिया जाता है। सेम इसी तरीके से हम जब अहंकार शरीर को एक एक चीज को हम जानने लगते हैं, अब मैंने जान लिया कि भाई घर कैसे चलाना है, मैं अब हो गई मान लो 45 साल की या 55 साल की हो गई, और 45 और 55 साल के बाद मेरे अंदर तो अहंकार आ गया कि अब बस ये जो फैसला होगा ये मैं ही करूंगी। ये क्या है? अहंकार आ गया, बीज पड़ने लगा, और जब बीज पड़ जाएगा उसके बाद हम उसको छोड़ेंगे नहीं, री इनकारनेशन, दोबारा से जन्म होगा। क्यों? मुझे मुक्ति, कर्म कर दिया तो कर्म फल भी मेरा ही है, मेरा कर्म फल। लेकिन मचान तो इसलिए बनाई थी कि भाई तुम जागरूक हो जाओ, तुम एक बिल्डिंग बनाओ, तुम आत्मा हो अंदर से, तुम सीखो चीजों को सीख के छोड़ दो। लेकिन हमने तो छोड़ा नहीं। एक एक सीट के ऊपर मैंने देखा है कि अगर हम एक सीट के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं भाई ये तो मेरी सीट है, गाड़ी क्या मिल जाए, मेरी गाड़ी है। मैंने ये देखा है इतनी नजदीक से, मैं रोज चीजों को देखती हूँ, समझती हूँ। गाड़ी नहीं आएगी तो हम चलेंगे नहीं। क्यों? हम चल नहीं सकते क्या? कर्मों की कुशलता, जागरूकता, यही गीता के हर अध्याय में दिया है कि जो कुरुक्षेत्र है ये हमारे घर का कुरुक्षेत्र है। वहां पर वो कुरुक्षेत्र नहीं है कि जो बताया गया था, वो जा चुका है द्वापर युग में, द्वापर युग अब नहीं आएगा। यहाँ के कुरुक्षेत्र को समझना है, अपने घर के कुरुक्षेत्र को, अपने अंदर जो द्वंद्व चलता है उस कुरुक्षेत्र को समझने की बात है यहाँ पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में
खुद आप देखिए कि अपने घर में, अपने बाहर जब आप इस समाज में जाते हैं तो बस अपनी दुनिया में मस्त, अपनी ही दुनिया में, कोई कर्मों की कुशलता नहीं, कोई योग समत्वम योग उच्यते, कुछ नहीं, वो भी किसी को समान भाव से देखते ही नहीं। हाँ, कोई बड़ा है तो उसको बस उसके पीछे, जो कोई अगर छोटा है तो ठीक है, पड़ा रहेगा वो। ये क्या है? ये कर्मों की कुशलता नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं है। एक परिवार में अगर ध्यान नहीं है तो वहां पे कर्मों की कुशलता आएगी ही नहीं, समभाव आएगा ही नहीं। दूसरे को मैं शरीरी समझ के व्यवहार करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को ये बात पता ही नहीं है कि मुझे समत्वम योग उच्यते, मेरे सामने सब एक ही जैसी आत्माएं हैं, शरीर अलग अलग है, कोई गरीब है। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मैं दया मैम जी से बोलूंगी, जो आज का विषय है तुम शाश्वत हो। नमस्कार मैम। मैम माइक को अनम्यूट कीजिए मैम, रेड बटन दबाइए आप। हाँ जी मैम। ओम। हम सब कर्म प्रधान हैं। जब प्रातः काल उठते हैं तो सुबह योग कक्षा में जाते हैं, वहाँ भी अपना कर्म करने के लिए जाते हैं। सुबह मैं अपने घर से 4:30 बजे निकल लेती हूँ और प्रातः काल में 2 योग कक्षाएं लगा करके आती हूँ। पहली योग कक्षा में वरिष्ठ होती है मेरी बहनें, कुछ जवान होती हैं। उसके बाद मैं बच्चों का समूह ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल छुट्टियां चल रही हैं। जैसे पार्क में बच्चे मुझे मिलते हैं, वो टाई कमांडो के हैं, जूडो कराटे के हैं, तो थोड़ा उनको भी अनुभव देती हूँ। तो उन बच्चों के अंदर भी हम कर्म की प्रधानता के विचार रखते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल छोटी छोटी सोच के हो गए। काम माता पिता का है, पानी का गिलास पकड़ाना माँ बाप का है, हमारे बैग संगवा के रखना भी माँ बाप का काम है, हमारे जूते संगवा के रखना भी माँ बाप का काम है। ये सारी बातें हमारे कर्म में आ जाती हैं। और जब हम बच्चों के सामने छोटी सी बात को छुपाते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोलते हैं, आपस में परिवार में एक दूसरे के प्रति तनाव रखते हैं, तो ये बच्चों के कर्म के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव डालता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम घरों से ही चलेंगे कि बच्चों को किस प्रकार कर्म प्रधान बनाना है। छोटा सा बच्चा होता है तो हम सुबह ये सोचते हैं कि उठेगा, मुझे तंग करेगा, मेरे काम में बाधक बनेगा, इसने सोता रहने दूं। अब ये रिवाज आ गया। लेकिन हम अपना समय याद करते हैं, जब माँ सुबह उठाती थी, नहीं उठते थे तो 4 पाई मुद्दी मार दिया करती। हमें अब तक बड़ा याद आती है बातें। लेकिन आजकल की माताएं बच्चों को कर्म के प्रति प्रेरित नहीं करती, वो उनको नाजुक बना रही हैं। और इसीलिए बच्चों को शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, उनसे हमारा अभ्युदय निःश्रेयस भाव कैसे बन सकता है, वो बच्चों के अंदर नहीं आ पाता। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को सेवा भाव, कर्म का भाव डालना पड़ेगा। इसी में मैं 1-2 मिनट का गीत भी साथ के साथ जोड़ रही हूँ। आदरणीय बहन के विचारों से ही तालमेल खाता हुआ कि शुभ कर्म ही साथ जाएंगे जीवन में। दया मैम। हाँ जी। दया मैम। हाँ जी। ओम। दया मैडम। ओम। हाँ, हेलो। ओम। ओम। हाँ दया मैम, इसको एक ये जो टॉपिक है इसको खत्म करते हैं, उसके हाँ जी, बाद हाँ जी। ध्यान करेंगे। आज ज्यादा लंबा ध्यान करेंगे, उस ठीक। वक्त आप ये गीत सुनाना। ठीक ठीक, जैसा उचित ठीक है। समझेंगे। हाँ, निर्देश तो दे देना मुझे। हाँ, अभी हम आपका गीत सुनेंगे और वो मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए सुनेंगे। ठीक है। ठीक तो है। मैं ये जो टॉपिक जो 2 घरों का बता रही थी कि जो 2 घर है, एक घर है ध्यानी, एक घर ध्यानी नहीं है। तो इन दोनों घरों में जो फर्क है वो क्या है? फर्क क्या रहेगा कि वो जो ध्यानी घर है वो आत्मज्ञानी होगा, जो ध्यानी घर है उसको धर्म का पता होगा, जो ध्यानी घर है उसको अपने आचरण का पता होगा, जो ध्यानी घर है उसको अपने कर्मों का पता होगा कि मैं क्या कर्म कर रही हूँ या क्या कर्म, कैसे मुझे कर्म करने चाहिए, उसको अपने कर्मों के प्रति जागरूकता होगी।
तो पहला तो ये है कि हमें ध्यान आना चाहिए, और ध्यान आने के बाद फिर हमारे पास ज्ञान आ जाता है, धर्म आ जाता है। उसके बाद तीसरा है क्षण क्षण जागृति आ जाती है। एक क्षण भी हम गलत नहीं बोल सकते। जैसे कि अभी दया मैडम बता रही हैं कि जो माएँ हैं, माता पिता हैं, वो अभी अपने बच्चों को जो कर्म करने की जो शिक्षा है, वो शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मैम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं दया मैम जी से ही बोलूँगी कि वो कर्म के बारे में हमें कुछ आगे और बताएं। दया मैम। ओम, अभी आपने जो है आध्यात्मिक ध्यान कर्म और सांसारिक कर्म, आप दोनों को एक साथ मिला करके चल रहे हो। हम अंदर ध्यान लगा करके किस प्रकार कर्म करें और संसार में रहते हुए अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, अपने जो है नागरिक ग्रामीण बहन भाइयों के साथ किस प्रकार के कर्म करें, तो दोनों को आप एक साथ लेकर के चल रहे हो। जब तक हमारा आंतरिक कर्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मन वचन कर्म ये तीनों का तारतम्य जब तक हमारे कर्म में नहीं होगा, तब तक हम बाह्य समाज में, बाह्य परिवार में, बाह्य सगे संबंधियों में उस कर्म को लिप्त पर ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए आध्यात्मिक कर्म बहुत जरूरी है। हमारा जो है मन कई बार कुछ सोचता है, बाहर वाले को नहीं पता कि हम क्या सोच रहे हैं, वो शुभ है या अशुभ है ये हमें खुद को पता है। और उसका दुष्प्रभाव जैसे रेडियो में या टीवी में या मोबाइल में हवा की रेंज से वो बात पहुंचती हैं, तो अवश्य में मेरा ये मानना है कि दूसरे आदमी तक वो बात पहुंचती है। इसलिए इस बात का बहुत ही ज़्यादा चिंतन सोच होनी चाहिए कि मेरा मन पवित्र हो, मेरे मन के अंदर अपवित्रता भावना आए। मेरे मन के अंदर यदि अपवित्रता संकुचित भाव आ गया तो उसका प्रभाव हवा की रेंज से भी मेरे परिवार पर भी पड़ेगा, मेरे सगे संबंधी पर भी पड़ेगा। क्योंकि हम सोच लेते हैं कि ये मेरा अपना ही विषय था और बाहर में बनावटीपन से अपने कर्म दिखाता रहूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बार बार इस विषय पर ज़्यादा बल दे रहे हो कि हमारा ध्यान, हमारा कर्म, हमारा ज्ञान, इनका तारतम्य, इनका तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे मन में जो सोच आ गई वही हमारे वचन में आएगी। मान लिया मन बहुत पवित्र है, बहुत बढ़िया है, तो हमारे सामने जो बंदा आया, परिवार का पति है या बच्चे हैं या पुत्र वधू है, पुत्र हैं या हमारे सगे संबंधी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो उनके साथ वचन भी ठीक होगा। क्योंकि आंतरिक जो कर्म है वो वचन में भी ठीक उतरेगा और मन का वचन जो है वो आपस में तालमेल खाएगा और वचन का प्रभाव फिर हमारे कर्म में उतरेगा। इसलिए आंतरिक कर्म हमारा शुभ होना चाहिए। हम शुभ कर्म नहीं करते, इसलिए हमारी तकदीर नहीं बन रही। क्योंकि हमारा जो मन है वो व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, लालची रहता है, ईर्ष्यालु रहता है, इसलिए हमारे कर्मों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता रहता है। पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इच्छाएं तो बहुत कुछ है, परमात्मा से भी बार बार गिला शिकवा करते कि मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन शुभ कर्म नहीं करते, कैसे तकदीर बने है भोले नर नारी। हम शुभ कर्म जब तक नहीं करेंगे हमारी तकदीर नहीं बन सकती। हम कर्म को धर्म के साथ जोड़ें, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये हमारे कर्म, जब शुभ कर्म होंगे, हमारी बुद्धि ठीक होगी, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, हमारे पास विद्या का धन होगा, तो हमारे कर्म जो जब करे जाएंगे तो उनसे हमारा जो पहले धर्म आया, धर्म के साथ फिर अर्थ जुड़ेगा। अगर हमारे पास पहले धर्म हमारी मुट्ठी में है तो उसके साथ जो है हमारा अर्थ जुड़ेगा, फिर हमारा काम जुड़ेगा, फिर हमें बंधन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। अगर हमने धर्म का पालन नहीं किया, अधार्मिक कार्य करते रहे, हमारे कर्मों में अधर्म ही अधर्म रहा, पवित्रता नहीं रही, सफाई नहीं रही, सत्यता नहीं रही,
तो उससे हमारे काम अपवित्र होंगे और हम बंधन में जकड़े जाएंगे, सांसारिक बंधनों में जकड़ते चले जाएंगे। इसलिए हमारा एक 18 घंटे का उपदेश है गीता का, और जिसमें पूरा जीवन निकल जाता, हम समझ नहीं पाते कि श्री कृष्ण जी क्या चाहते थे, कैसे अर्जुन को मोह से छुड़ाना चाहते थे, कैसे उस तत्कालीन उस समय में जो परिस्थितियां थी उसके अनुकूल अर्जुन के मोह को छुड़ा करके और असली कर्म से जोड़ना चाहते थे, क्योंकि उस समय उस कर्म की जरूरत थी। तो आज भी हमारा द्वंद्व, हमारे जीवन में संघर्ष, हमारा जीवन एक संग्राम है। कर्ता क्यों विश्राम है, शिक्षा पाले वेद की, आर्य तेरा नाम है श्रेष्ठ। सज्जन सब है, सोच सोच का काम करे, समझ समझ का काम करे, हर कदम में जो है बढ़िया बढ़िया काम करे, वही जो है आर्य हैं। और जो अशुभ काम करते हैं, अनाड़ी पीढ़े के काम करते हो अनार्य हैं। ये ही बातें हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। और हम अब जैसे घर के अंदर बैठे हैं और घर के अंदर बैठ करके हम ये सोचे हैं कि मैंने तो इतना काम कर लिया, उसने इतना काम नहीं किया, मेरे बच्चे जो हैं ज़्यादा कर रहे हैं, वो कम कर रही है, हम वहाँ भी फर्क कर देते हैं कर्म में। तो उससे भी हमारा अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है। जब हम सुबह योग कक्षा में जाते हैं तो बहनों को यही कहते हैं कि भाई थोड़ा सा अपने घरों में सहयोग दो, अपने घरों में मिलजुल करके चलो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने जो है आस पड़ोस में उदाहरण बनो, क्योंकि जब तक हम उदाहरण नहीं बनेंगे शुभ कर्म में, तब तक हमारा प्रभाव समाज में नहीं पड़ सकता। तो श्रीमद् भागवत में केवल एक ही निचोड़ है, योगस्य कर्मसु कौशलम। जो योग है वो कर्म करने का ही विधान है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ध्यान योग और कर्म योग दोनों को महत्व दिया है। जब तक कोई भी काम ध्यान से नहीं किया जाएगा, तब तक कर्म योग में हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। और कर्म योगी बन करके हम सारा दिन, क्योंकि जब हम संध्या करते हैं वैदिक संध्या, तो उस समय भी हम कहते हैं कि परमात्मा हम रीत से ऋतंच सतंचा भीदा तपसो अध जायते ततो रात्र जायते तथा समुद्र अरणुए, कि उस परमात्मा ने कितनी गजब की सृष्टि बनाई, समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, सागर बनाए, अग्नि वायु आकाश बनाए, वो अपना कर्म कर रहे हैं। 24 घंटे प्रकृति अपना कर्म कर रही है, वो विमुक्त नहीं है कर्म से। लेकिन हम आलस्य में, प्रमाद में, अहंकार में अपने कर्म से विमुक्त हो जाते हैं। इसलिए बार बार हम दुखी भी होते हैं, क्योंकि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। हमारा कर्म से ध्यान विमुक्त हो जाता है, हमेशा मुखेक्षी हो जाते, दूसरे के मुख की ओर बार बार देखते रहते हैं कि वही हमारी मदद कर देगा, वही हमारी सहायता कर देगा, उसी से हम सहायता पालेंगे, तो हम वहाँ अपने कर्म से विमुक्त हो जाते हैं। तो कर्म जो है ये हमारा हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, बंधन से हमें छुटकारे की ओर ले मैम जाता है। आप गीत शुरू करते हैं और ध्यान करते हैं, क्योंकि 2 दिन से हम अपना जो सूफी का था उसमें ध्यान नहीं कर पा रहे थे। तो हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करके दया मैम गीत सुनाएंगी, और फिर उसके बाद हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, हम अपना म्यूजिक भी साथ में चलता रहेगा बाद में। तो दया मैम का स्वागत करती हूँ। मैम आप गीत शुरू करिए और सभी अपनी आंखें बंद करके जिस भी स्थिति में है वहीं बैठ जाइए, कुर्सी पर जाइए, नीचे बैठ जाइए, जहां पर भी आप आराम से बैठ सकते हैं वहां पर बैठ जाइए, और एक मधुर से गीत के साथ आप अपने आप से जुड़ जाइए। आपकी सांस आती है और जाती है, अपनी ही सांसों के साथ जुड़ना ध्यान है, यही रास्ता है योगी बनने का। तो हम अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, चश्मा उतार के एक तरफ रख लेंगे और 20 मिनट का ध्यान करेंगे आज। अपनी सभी आंखें बंद करें, आराम से बैठ जाएं, क्योंकि आज ही हमें उस ईश्वर से मिलन करना है।
आज ही हमें ध्यानी बनना है, आज ही हमें योगी बनना है। बहुत भौतिक विषयों में भटक चुके हैं हम, अनेक जन्म ले चुके हैं, लेकिन आज हम ध्यान के माध्यम से, गीत के माध्यम से अपने आप से जुड़ जाएंगे। आज अभी हम योगी बनने के रास्ते पे चलेंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस करिए, आंखें बंद करिए। आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप अपने आप से जुड़ जाते हैं। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, यही ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको शक्तिशाली बनाती है। यही ऊर्जा आपके शरीर और आत्मा को मिलाती है। सारे शब्दों को निश्चय कर दीजिए। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ। हम दया मैम का मधुर गीत सुनते हुए ध्यान में डूब जाएंगे। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जुड़े रहेंगे। दया मैम शुक्रिया। दया मैम अपना लाल बटन हटाकर अपना गीत शुरू करिए। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होता, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होता, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होता, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होता। अच्छे व बुरे कर्मों से सब जाने पहचाने जाते हैं, अच्छे व बुरे कर्मों से सब जाने पहचाने जाते हैं। है जग में ऐसा कौन भला जिसका इम्तिहान नहीं होता, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होता, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होता। दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा व पाठ करे कोई, हो पूजा व पाठ करे कोई, जीवन में शुद्ध आचरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होता, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होता। उस विश्व विधाता के दर्शन होंगे तो इसी दिल में होंगे, उस विश्व विधाता के दर्शन होंगे तो इसी दिल में होंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होता, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होता। जीवन की सुंदर खेती में जो बोओगे सो काटोगे, जीवन की सुंदर खेती में जो बोओगे सो काटोगे,
मिर्ची का बीज अगर बोया बदले में दान नहीं होता, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होता। करने का समय है यही प्यारे, कुछ नेक कमाई कर ले तू। करने का समय है यही प्यारे, कुछ नेक कमाई कर ले तू, वरना फिर मानव चोले का मिलना आसान नहीं होता। तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होता। बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेता के बंद पथिक, बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेता के बंद पथिक। तू तो इंसान कहलाता है इतना नादान नहीं होता। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होता, तब तक पार उतरने का मान नहीं होता। हम अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत ही सुंदर गीत के साथ साथ म्यूजिक है, साथ सांसों के साथ रहते हुए अपनी आंखें अपनी कान पर खाली
10 सेकेंड। आखिरी 10 सेकेंड अपनी ही सांसों के साथ कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। जैसे जैसे हम अपने सांस के साथ रहते हैं वैसे वैसे हमारी अपने से दोस्ती होती चली जाती है, वैसे वैसे उतना ही हम अपने आत्मा के साथ उस चेतनता के नजदीक आ जाते हैं। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, यही योगी बनने का रास्ता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं कौन, तुम स्वयं में कौन हो। हम 1 मिनट के लिए आंखें नहीं खोलेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि तुम कौन हो। क्या तुम शरीर हो? क्या तुम मन हो? क्या तुम बुद्धि हो? हम कौन हैं? क्या हम आत्मा हैं, आत्म तत्व हैं? सिर्फ ये वस्त्र एक शरीर रूप में, मन रूप में हम इसको ओढ़ कर आए हैं। अपने आप से 5 बार आंखें खोलने से पहले हम पूछेंगे अपने आप से कि हम हैं कौन। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथ उठाकर अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। ये है ध्यान ज्योति, ध्यान प्रकाश। अगर हम अपने आप के अंदर देखना चाहते हैं, अपने उस भीतर की आंख से देखना चाहते हैं, तो सिर्फ एक मात्र रास्ता है हमारे पास और वो है ध्यान। बिना ध्यान के हम अपने आप को जान ही नहीं सकते। और जैसे जैसे हमारे पास वो ध्यान आ जाता है वैसे वैसे जागृति शुरू हो जाती है। ये जो जन्म परंपरा का क्रम है, हर इंसान सोचता है कि मैं ये जन्म बंधन से कैसे काटूं, अपने जन्म बंधन कैसे कम करूं मैं अपने जन्म। हर इंसान के मन में जब कोई वो दुख से निकलता है, जब किसी समस्या से निकलता है, जब कोई घर में कोई बात हो जाती है, जब घर में कोई ऐसा तनाव हो जाता है, तो वो तनाव वो बीमारी नहीं है, वो एक रास्ता है। हम ढूंढने लगते हैं, हम ढूंढते हैं कि आखिर हम यहाँ से कैसे निकले, ये तनाव कैसे खत्म होगा, ये मेरे चारों तरफ जो मेरी घर की समस्याएं हैं, जो परिवार है, ये कैसे खत्म होंगी। ये तब खत्म होंगी जब हम अपने आप में जागेंगे। दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी, दूसरे की बदलने की कोशिश वो खुद बदलेगा जब आपको देखेगा। क्यों नहीं करनी। आप एक बार संदेश दे सकते हैं। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा जीसस क्राइस्ट ने बोला है, whatever you do against your knowledge is a big sin for you। यानी कि जो आपके पास एक ज्ञान है, अगर वो ज्ञान
से नीचे की अगर आप कोई बात करते हो तो इससे बड़ा पाप नहीं है। मतलब कि अगर एक इंसान के पास वो जागृति, वो पढ़ाई आ गई है, उसने वो डिग्रियां ले ली हैं और उससे वो नीचे की बात करने लगता है, तो इससे बड़ा और क्या पाप होगा? ये प्रज्ञा अपराध है, आयुर्वेदा भी बोलता है। फिर भी हम डिग्रियां ले लेके भी हम अपने शब्दों पे कमांड नहीं है, शब्दों में सुंदरता नहीं है, मधुरता नहीं है, सच्चाई नहीं है, धर्म नहीं है, आचरण नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे इन डिग्रियों का? ये जो भौतिक विषय हमने पढ़ लिए, बॉटनी पढ़ लिया, जियोलॉजी पढ़ लिया, साइकोलॉजी पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया सब कुछ, बट अभी तो जीना नहीं आया। वो जीना कब आता है? जब हम बचपन से ही बच्चों को, पेरेंट्स को, समाज को ध्यान सिखाएं। ध्यान जब सीख जाते हैं तो अंदर की रोशनी जाग जाती है, मन बनता ही नहीं अगर बच्चे को हम शुरू से ध्यान की शिक्षा दें। क्यों? क्योंकि मन कहाँ से बनता है? मन का व्यापार कहाँ से शुरू होता है? शरीर का व्यापार होता है माता पिता से। बच्चा बना, ओके ठीक है, फिजिकल बॉडी बन गई, उसकी स्थूल शरीर बन गया, लेकिन मन कहाँ से बना? मन बना समाज से। जैसा आप व्यवहार करेंगे, जैसा माँ बाप व्यवहार करेगा, जैसा टीचर व्यवहार करेगा, जैसा हम व्यवहार करेंगे, हम ऑफिसर्स या ऑफिसर्स व्यवहार करेंगे, वैसा ही समाज बनता चला जाएगा। वो समाज कौन है? ये समाज की बुद्धि कौन सी है? समाज की बुद्धि है जो हम समाज से सीख रहे हैं, वही तो इतनी बड़ी बुद्धि है। इसीलिए बोला गया महत। महत का मतलब कि जो पूरा मन है, पूरा यूनिवर्सल माइंड, जो पूरा ये मन है, आप आंखें बंद करके सोचो कि पूरे समाज का अगर मन इकट्ठा है तो कैसा है? वो कैसा है? कौन बना रहा है इसको? ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये वायरस आ रहा है, ये कौन बना रहा है? कहीं और से थोड़ा आ रहा है, ऊपर से तो आया नहीं। सातवें प्लेन से, सत्व लोक से तो नहीं आया, सत्य लोक से नहीं आया, ज्ञान लोक से नहीं आया, तपा लोक से नहीं आया, वो तो यहीं से आया है। तो ये जो महत बोला जाता है, जो हम महर्षि बोलते हैं, जिसको महत का ज्ञान हो गया, ये महत मन, यूनिवर्सल माइंड, ये हमारा इकट्ठा जो माइंड है, ये क्या है? जिसमें हम द्वंद में घुसे हुए हैं, जो परिवारों में कट कट के अलग अलग गया हुआ है। कहीं जातियां बट गई हैं, कहीं समुदाय बट गए हैं, कहीं मठ बट गए हैं, कहीं संप्रदाय बना लिए हैं। ये किसने बांटा है? इस मन के, इस पूरे यूनिवर्सल माइंड को हमने काट काट के बना दिया अलग अलग। लेकिन ध्यान क्या सिखाता है? ध्यान सिखाता है कि आप ये मन नहीं हो, मन के व्यापार से हट जाओ। ये मन किस लिए, कितने दिन तक जन्म परंपरा में उलझे रहेंगे? जन्म परंपरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण। भगवान श्री कृष्ण इस दूसरे अध्याय में यही बता रहे हैं कि इससे बाहर निकलो, बाहर निकलो तुम इससे। क्यों ये बार बार ये जन्म होते हैं? क्यों बार बार मरण होते हैं? और हर इंसान सोचता है, हर घर में ये इंसान सोचता है कि कैसे मैं मुक्ति पाऊं। जिस दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, उसी दिन सोचेंगे मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा, मैं तो आज के बाद इससे बात नहीं करूंगा, आज तो बस मैं अलग कमरे में बैठ के अपने आप से बात करूंगा, मुझे किसी से बात नहीं करते। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 घंटे बीत जाते हैं, हम बात नहीं करते किसी से। क्यों? क्योंकि खुद व्यथित होते हैं, पता ही नहीं, रास्ता ही नहीं है हमारे पास। तो वो जो रास्ता है वो कौन देगा? वो रास्ता देगा ध्यान। आपका सच्चा साथी कौन है? छोटी छोटी चीजों में भी अहंकार होने लगता है, जेलस होने लगती है। अच्छा खाना क्या बना दिया, अगर पूरा कंबाइंड फैमिली है, एक अगर चाची ने या माँ ने अच्छा खाना क्या बना दिया, दूसरा जो पक्ष है वो जेलस करने लगता है। इतनी ईर्ष्या कि अगर एक व्यक्ति अच्छा खाना बनाता है, या एक अच्छा कोई पानी पिला देता है, या एक अच्छा कोई सेवा कर देता है, तो दूसरे व्यक्ति को ईर्ष्या होने लगती है। ये मन है, ये कंबाइंड मन। आप देखो कि पूरे समाज में कैसे कंबाइंड मन है। तो ये मन अगर विचलित है तो पूरा समाज ही तो विचलित है। कौन करेगा इसको ठीक? हम खुद अपने अंदर जाएंगे तब हो सकता है।
नहीं तो नहीं बदल सकता। ये किताबों की बात नहीं, स्टेज के ऊपर बोलने की बात भी नहीं है, ये तो अंदर जाने की बात है। वर्कशॉप्स और ये सब करना, ये इनकी बात नहीं है जब तक हम खुद में नहीं जानेंगे। खुद में ईर्ष्या, द्वेष, ये सब होने लगता है जब हम मन के अंदर डूब जाते हैं। और यहाँ पे दूसरे अध्याय में क्या बताया कि तुम इससे बाहर निकलो। इस जन्म परंपरा से मुक्ति कैसे मिलेगी तुम्हें अर्जुन? ये तभी मिलेगी जब आप एक योगी बन जाओगे। योद्धा के अंदर भी अहंकार है। भीम कहता है मैं बलवान हूं, वो कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा धनुष चलाता हूँ। हर किसी के अंदर अहंकार भरा हुआ है। वो लेकिन ये नहीं पता कि इसी शरीर में आज वो योद्धा है, हो सकता है किसी और जन्म में वो कुछ और हो। तो ये जो मचान बता रही थी मैं कि जो बिल्डिंग बनाते हैं और चारों तरफों मचान से, हम बिल्डिंग तो बना लिया हमने, मचान को हटा दो, उस अहंकार को मिटा दो, क्योंकि तुम वो मचान नहीं हो। वो मचान सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए होती है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए होती है। वो हमें वो जो सेल्फ एस्टीम जिसको बोलते हैं कि खुद का अभिमान या ज्ञान जो सिखाया जाता है, वो इसलिए सिखाया जाता है कि तुम भय मुक्त हो जाओ। वो भय मुक्त होना सिखा रहे हैं, लेकिन हम तो मचान को पकड़ के ही बैठ गए कि ये तो मैं ही हूं, अहंकार हूं। तो फिर अहंकार है तो फिर हम उस जन्म परंपरा में तैयार रहे। फिर शिकायतें क्यों हैं? पूरा समाज शिकायत कर रहा है कि उसकी जात, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। किस लिए? चुप। क्योंकि ये हमने खुद में पैदा किया है, ये सब कुछ हमने किया है। अब हमें क्या करना है? इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब प्रकाश आ जाएगा, ध्यान की ज्योति जलेगी अंदर, आत्मज्ञान की ज्योति जलेगी, क्षण क्षण हमारे अंदर वो जागृति की ज्योति जलने लगेगी कि नहीं, गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, इस पेड़ को पानी देना है, बाहर बिल्ली क्या निकल गई उसको खाना देना है, चिड़िया आती है पानी देना है। ये है आत्मज्ञान, आत्म प्रेम। लेकिन पास से निकल भी जाए तो परवाही नहीं है। सुबह शाम हम मेडिटेशन करते हैं, सत्संग करते हैं और भी अपनी परंपराएं करते हैं, बट बीच का टाइम कहाँ है? क्षण क्षण जागृति, क्षण क्षण वो ज्योति जलना अपने आप के अंदर। नहीं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, क्योंकि विमुक्त आत्मा या अहंकार की चद्दर जब हट जाती है तो परमात्मा का रास्ता खुल जाता है। लेकिन अहंकार का रास्ता अगर नहीं खुलता है तो फिर वो वहां से, यहां से गए, ऊपर से नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, क्योंकि अहंकार की चद्दरें तो बंधी हुई हैं। इतना मोटा गट्ठड़ बना रखा है हमने। ऊपर के लोग ओम भू ओम भू ओम स्वहा महा और जन तक तो पता नहीं कब जाएंगे। तो जब समय मिले, जब भी समय मिले, बस एक काम होना चाहिए कि आंख बंद करके अपने आप से जुड़ जाओ। हर एक की यात्रा अलग अलग है, अलग अलग नक्षत्रों से हम लोग आए हैं। एक दिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हम कैसे कैसे नक्षत्रों से आते हैं। कोई हस्त नक्षत्र से आया है, कोई अश्वनी नक्षत्र से आया है, कोई अनुराधा नक्षत्र से आया है। तो अलग अलग नक्षत्रों के स्वभाव भी तो अलग अलग होंगे, पर हम तो बुराइयां करना शुरू कर देते। वो बच्चा बेकार है, बिल्कुल निकम्मा है, वो आदमी बेकार है, उसके अंदर तो पता नहीं क्या गुस्सा है, लालच करता है, वो ये करता। हम क्योंकि हम अलग अलग नक्षत्रों से आए हैं तो अलग अलग ही तो होंगे ना, एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हम अपने अपने कर्म सिद्धांत के हिसाब से अपने कर्मों को मिटाने के लिए आए हैं। यही तो आत्म जागृति है। 4 चीजें आज हमें याद करके जानी है। पहला है कि आत्म ज्योति, ध्यान ज्योति।
कि आंख बंद करे, ध्यान किया, एक रोशनी जल गई। उसके बाद आत्मज्ञान आ गया। आत्मज्ञान का मतलब आप आत्मा हो, दूसरा भी व्यक्ति आत्मा है, ये ज्ञान आ गया। तीसरा है क्षण क्षण जागृति। भाई कोई बात नहीं, गलत बोल दिया था, अब मैं जाग गई हूं, अब मैं गलत नहीं बोलूंगी। ये है क्षण क्षण जागृति की ज्योति। ऐसे ऐसे धीरे 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 हमें ज्योति जलानी है अपने अंदर। और फिर है मन का संकल्प, मन की ज्योति। मन की ज्योति का मतलब कि मन भी ज्योत स्वरूप हो गया। अब मन के अंदर कुछ आ ही नहीं सकता, मन शून्य बन चुका है। नहीं, मैं अपने मुंह से सत्य ही बोलने वाला हूं, कतई झूठ नहीं बोल सकता। आराम से समझा सकते हैं हम कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं तो सत्य ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान की ज्योति जल चुकी है मेरे अंदर। और ऐसे धीरे धीरे हम सब एक इतनी बड़ी ज्योति बन जाएंगे। तो ये जो मैं बता रही थी ना कि जो यूनिवर्सल माइंड है, जो महत इतना बड़ा मन है जहां पे हम लोग बटे हुए हैं, ये सब एक हो जाएंगे। जादू नहीं है कि आज बोलेंगे, कथाएं कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे और फिर मन सबका बदल जाएगा और उसके बाद फिर हम एकता में चले जाएंगे। ऐसे नहीं होगा जब तक हम खुद अपने अंदर से नहीं बदलेंगे। क्षण क्षण जागृति की ज्योति, ध्यान की ज्योति, आत्मज्ञान की ज्योति। चार चीजें आज हमें याद करनी है कि ध्यान की ज्योति, फिर आत्मज्ञान की ज्योति, उसके बाद फिर क्षण क्षण जागृति की ज्योति और उसके बाद मन की ज्योति। मन का संकल्प पक्का हो जाता है कि देखो, चाहे तुम कुछ भी बोलते रहो, मैं अब बुराई सुनने वाला नहीं हूं, मैं बुराई करने वाला नहीं हूं। ये मन जाग जाएगा और जिस दिन मन जाग गया उस दिन कर्म सिद्धांत खत्म हो जाएंगे, कृष्ण परमात्मा बन जाएंगे। ये कर्म किया, यहीं पे कर्म खत्म। बोल बोल। हाँ जी ताड़ी गल ठीक है, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੂੰ तो हम अब हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम जारी रखेंगे अपना जो ये दूसरा अध्याय है। ये दूसरे अध्याय का जो सार है वो हमने पिछले एपिसोड में और इस एपिसोड में ये बताने की कोशिश की है कि हम इस पूरे मन का जो समुदाय है, पूरा मन बुद्धि है जो पूरे समाज में, उसको मिटाने के लिए हमें अपने अंदर जाना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा। और जब हम ध्यान में चले जाएंगे तो आत्मज्ञान, फिर एक आत्मा का समाज हो जाएगा, एक आत्मज्ञान का समाज हो जाएगा, अपने आप ही मधुरता आ जाएगी। मुझे एक बात याद आ गई कि यमुनानगर में जब मैं जाती थी तो वहां पे ना सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, कि यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम है और उसको खोदा जा रहा है, नदी बनाई जा रही है। आप खुद से अपने आप से पूछिए कि जब तक सरस नहीं है गले में, प्यार नहीं है एक दूसरे के प्रति, गला गीला नहीं हो सकता, गले में रस टपक नहीं सकता, तो सरस्वती नदी में टपकेगा कैसे? नीचे से नहीं आएगा क्योंकि धरती सूखी है, धरती में प्यार नहीं है। हम पेड़ काट रहे हैं, बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़ा बड़ा हम फार्म हाउसेस ले रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहे हैं, उसमें रस नहीं है। नीचे से कहां से आएगी वो सरस्वती? सरस, जहां पे पानी इतना मीठा हो रुक जाए, वो सरस्वती। वहां पे ध्यान करके आती थी मैं, हम लोग कुछ टीम मेंबर्स थे, तो जब वहां पे ध्यान करते थे तो अंदर से बस एक ही आवाज आती थी कि हाँ संगीत होना चाहिए। यहाँ उस मिट्टी में अगर मधुरता आ जाए, मिठास आ जाए, तो वहां पे पानी आ जाएगा, कोई खोदने की जरूरत नहीं है।
कुछ नहीं खोदना, वहां तो पानी सरस्वती आ ही जाएगी। आज गंगा और यमुना सूख गई, वो इधर है वो इधर है, सरस्वती का संगम होगा कैसे? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम होगा कैसे? ईड़ा पिंगला गुस्से में, या हम जो काम करते हैं उसमें हम उलझे रहते हैं, इतनी एंजाइटी है कि बस ये तो मुझे करके ही छोड़ना है, इतनी एंजाइटी पिंगला हावी हो जाएगी, या फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, सैडनेस, जीवन कुछ नहीं, बेकार है, ईड़ा में चले जाएंगे। सुषुम्ना आएगी कहां से? क्योंकि दोनों के मिलन से सुषुम्ना आती है, दोनों के मिलन से सरस्वती आती है। सरस्वती कहां से आएगी अगर हम प्यार से नहीं बोलेंगे, आपस में हम आत्मज्ञान नहीं सीखेंगे, आत्म प्रेम नहीं सीखेंगे, आपस में एक दूसरे को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे, तो वो सरस्वती नहीं आ सकती। तो वो सरस्वती के लिए हमें अपने अंदर उस आत्म प्रेम को, उस आत्मिक ज्ञान को जगाना होगा। और वो कैसे? सिंपल है, साधारण है, बहुत सिंपल है। इतने अध्यायों में, इतने श्लोकों में भगवान कृष्ण ने यही समझाया कि तुम अपनी जन्म परंपरा से बाहर आ जाओ, कर्मों की कुशलता करो, तुम अपने कर्मों में कुशलता करते चले जाओ, ये सरस आ जाएगा, ये शुद्धता आ जाएगी, मैं आ जाऊंगी ऊपर धरती पे, खोदने से नहीं आएगी वो। तो हमें संगीत जरूर सुनना चाहिए जीवन में, क्योंकि संगीत से धरती खुश होती है, और साथ में अपने जीवन में उस सत्यता को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सत्यता आएगी तो हमारे जन्म कम हो जाएंगे, और फिर ना जन्म का भय ना मृत्यु का भय, उस मृत्यु से पार हो जाएंगे। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए, कल हम अपनी चर्चा द्वितीय अध्याय का कुछ श्लोक रह गए हैं जो लास्ट में हैं, और उनकी हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और एक आग्रह के साथ समाप्त करती हूँ कि हम जब समय मिले बाहर प्रवृत्तियों में ना जाके, हम अपनी आंखें बंद करके और अपने आप में कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप से जुड़ जाएं, और आप देखो अपने अंदर कमाल कि कितना जल्दी आपके जीवन में बदलाव आता है। तो ये हमें अपने आप को बदलना है, और दूसरा व्यक्ति स्वतः बदल जाता है। दूसरे व्यक्ति को कहने की कोई जरूरत नहीं कि तुम ऐसे करो, देखो मैं तो ध्यान करती हूँ, देखो उसको भी ध्यान सिखाओ। नो 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 नो, नो इंटरफेरेंस। आध्यात्मिकता का पहला सूत्र है नो इंटरफेरेंस। कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं किसी के जीवन में, उसको नहीं करना तो नहीं करना। आप एक परमात्मा की तरह एक संदेश दे सकते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने, महात्मा बुद्ध ने, रमन महर्षि ने, अनेकों महर्षियों ने, ऋषियों ने संदेश देके गए, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, ठीक है ना, तो वो उनकी मर्जी है, फ्री विल, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। हर श्लोक में जब हर अध्याय खत्म हो गया तो भगवान कृष्ण पता अर्जुन को क्या कहते हैं? कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। हर अध्याय में, क्योंकि उनको आजाद छोड़ दिया, फ्री विल कर दिया कि जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो तुम। मैंने तो जो बताना था बता दिया। इसका कल संस्कृत में निकालूंगी क्या लिखा है उसमें। तो ऐसे ही जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मर्जी है, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। तो आज हम यहीं पे विदा लेते हैं आपसे, और कल फिर से 7 बजे आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुनकर, मन खुश हो गया। यही बात है कि जिंदगी हमें एक मौका जरूर देती है जिसे हम कल कहते हैं, और कल हमारा ध्यान से ही अच्छा होगा। ध्यान करेंगे तभी हम अपने कल को अच्छा बना पाएंगे।